अखंड ज्योति दिसंबर 2021। शीर्षक है प्रकृति की सेवा व सुरक्षा ही है प्रकृति की सच्ची पूजा। भारतीय संस्कृति में प्रकृति व पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है और ऐसा हो भी क्यों न हो, क्योंकि प्रकृति परमात्मा की भौतिक अभिव्यक्ति ही तो है। यह जगत या सृष्टि या प्रकृति परमात्मा के द्वारा ही तो रचित है। स्वयं मनुष्य भी तो प्रकृति का ही अंग अवयव है। मनुष्य का निर्माण भी तो प्राकृतिक तत्वों से ही हुआ है। मानसकार ने कहा है, चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये 5 तत्व हैं जिनसे शरीर बनता है। इन 5 तत्वों में से जो ज्यादा स्थूल है वह पृथ्वी तत्व है। इसमें शेष 4 तत्वों मौजूद हैं। कोई भी प्राणी तब तक स्वस्थ रहता है जब तक 5 तत्व अपने अपने अनुपात से मौजूद रहते हैं और जब तक 5 तत्व शुद्ध अवस्था में होते हैं। जब इन तत्वों में कमी या अशुद्धि होती है तो प्राणी में विकार आ जाता है और यहाँ वह रोगी हो जाता है। इसीलिए प्राकृतिक उपचार में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि तत्वों का उपयोग किया जाता है। यो अन्न और औषधियां भी इन तत्वों से ही भरे पड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के बिना मनुष्य का अस्तित्व ही असंभव है। प्रकृति ने सिर्फ मनुष्य का निर्माण करती है। प्रकृति ना सिर्फ मनुष्य का निर्माण करती है बल्कि उसके जीवन यापन के लिए, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए अन्न जल वस्त्र वायु औषधि आदि सब कुछ प्रदान करती है। इसीलिए प्रकृति को माँ की उपमा दी गई है। प्रकृति माँ बनकर माँ की तरह ही हमें जीवन देती है और हमारे जीवन को जीवन भर पोषण भी प्रदान करती है। इसीलिए तो वैदिक वाङ्मय में वसुंधरा सूर्य वायु जल आकाश आदि प्राकृतिक शक्तियों की भावपूर्ण स्तुति की गई है। अथर्ववेद की भूमि सूक्त के रचयिता वैदिक ऋषियों ने तो स्पष्ट उद्घोष किया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः। अर्थात वसुंधरा जननी है, हम सब उसके पुत्र हैं। यह वसुंधरा पृथ्वी का अर्थ है पहाड़ पौधे मरुस्थल पर्वत महासागर नदियां झीलें वृक्ष चट्टानें खनिज पदार्थ जलवायु मौसम और ऋतुएं आदि। इस प्रकार मनुष्य पृथ्वी की देन है, प्रकृति की देन है और वह पृथ्वी के बिना प्रकृति के बिना जीवित भी नहीं रह सकता है। पर्यावरण व प्रकृति के महत्व को देखते हुए ही हमारे ऋषियों व शास्त्रों ने प्रकृति व पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया है। दरअसल प्रकृति की पूजा का आशय प्रकृति के प्रति सम्मान संवेदनशीलता व संरक्षण की भावना से ही है। वृक्ष जल वायु पर्वत सूर्य आदि की पूजा उपासना का मूल दर्शन यही है कि हम प्रकृति की तरह निश्चल निष्पाप व पवित्र बने। हम प्रकृति की ही तरह परोपकार में जीवन जिए। हम प्रकृति की ही तरह संवेदनशील बने। प्रकृति व स्वयं के अस्तित्व के लिए भी प्रकृति की पूजा अर्थात प्रकृति का सम्मान करें संरक्षण करें। यदि प्रकृति सुरक्षित है संरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं संरक्षित हैं। वेद उपनिषद पुराण रामायण महाभारत गीता कुरान बाइबिल श्री गुरु ग्रंथ साहब तथा अन्य धर्म ग्रंथों में भी प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने की बातें कही गई हैं। जीवन यापन की सारी चीजों की पूर्ति हमें प्रकृति के माध्यम से ही होती है। इसीलिए प्राकृतिक तत्वों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें किसी न किसी त्योहार देवी देवताओं की पूजा अर्चना से जोड़ा गया है। औषधि के रूप में फलों तथा जड़ी बूटियों की रक्षा करने की बातें कही गई हैं। पीपल नीम तुलसी आंवला आदि पर्यावरण संरक्षित करने वाले पौधे वृक्षों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने आसपास लगाने व उनकी पूजा करने की बातें कही गई है। सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। अस्तु सूर्य तो साक्षात देव है, प्रत्यक्ष देव है, जिनकी ऊर्जा से पूरा जगत प्राणी जगत व वनस्पति जगत ऊर्जवित होता है। अस्तु सूर्य की पूजा का विधान है। वायु की प्राणवायु बनकर हमारी नाड़ियों में वायु ही प्राणवायु बनकर हमारी नाड़ियों में प्रवाहित होती है। जल के बिना भी जीवन कहाँ संभव है। इसीलिए नदियाँ व सरिताओं सागरों की पूजा की हमारे यहाँ महान परंपरा रही है। यहाँ पूजा से तात्पर्य उन्हें सुरक्षित व प्रदूषण मुक्त बनाए रखना भी है। यही उनकी वास्तविक पूजा व सम्मान है। निसंदेह मनुष्य के जीवन को बनाए रखने
व सफल बनाने में प्रकृति का महान योगदान है। मनुष्य के उपचार के लिए औषधि, पंचतत्व, उदर पूर्ति के लिए अन्न, जल, कंद, मूल, फल, शाक, सब्जी, शरीर ढकने के लिए वस्त्र, उद्योग के लिए कच्चा माल, भूमि को उपजाऊ तथा भूस्खलन से बचाने में पेड़ पौधे व प्रकृति की ही महान भूमिका है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लिए अमृत, ऑक्सीजन में परिवर्तित पेड़ पौधे ही तो करते हैं। पूजा, हवन, यज्ञ करने में पुष्प, फल, समिधा आदि की पूर्ति हमें प्रकृति ही करती है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास बतलाया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तुलसी का पौधा स्वयं विष्णु प्रिय के रूप में पूजनीय है। वट वृक्ष में भगवान शिव का वास बताया गया है। अस्तु वृक्षों का, पौधों का औषधीय महत्व होने के साथ साथ धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व भी है। प्रकृति का पूजन, संरक्षण हमारे भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन के लिए भी उतना ही आवश्यक है। हमारे अधिकांश तीर्थ स्थल प्रकृति की सुरम्य वादियों में स्थित है। सिंधु, सरिताओं, सागरों के किनारे स्थित है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तीर्थों की श्रृंखला सी बनी हुई है। प्रकृति के इस दिव्य पवित्र वातावरण में रहते हुए मनुष्य भी दिव्य व पवित्र होने लगता है। प्रकृति की निष्पापता, निश्चलता, निष्कपटता, सौम्यता व पवित्रता मनुष्य को भी अपने इन दिव्य गुणों से भर देती है। इसीलिए ऋषियों के आश्रम, अरण्य आदि के विवरण प्रकृति के बीच उपस्थिति के रूप में मिलते हैं, जिससे कि वे वहाँ निश्चल व सौम्य वातावरण में जप, तप, ध्यान आदि के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति के शीर्ष को छू पाया करते थे एवं अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया करते थे। भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ते हुए जब व्यक्ति थक जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वह भी अंततः प्रकृति माता की गोद में बैठकर ही स्वयं को फिर से तरोताजा कर पाता है। प्रकृति की नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर मानव मन को असीम शांति मिलती है। खिले हुए, झूमते हुए रंग बिरंगे पुष्प, नदियों की कलकल बहती हुई जलधार, सागर में उठती हुई लहरों को देखकर, उगते हुए अस्त होते हुए सूर्य के सौंदर्य को देखकर, पूनम के चांद को देखकर हमें मानसिक शांति व आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे दिव्य, शांत, निष्पाप क्षेत्र में रहकर व्यक्ति ध्यान, जप, तप में शीघ्र ही उन्नति करने लगता है। पेड़ों, नदियों, तालाबों, पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं के किनारे बैठकर ही हमारे ऋषियों, तपस्वियों, चिंतकों व साधु संतों ने ज्ञान अर्जन किया और धार्मिक, आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। पर्वतों पर प्राणदायिनी संजीवनी जड़ी बूटियों का खजाना है। इसीलिए पर्वतों की पूजा व विधान हमारे यहाँ है। कई नदियों का जल स्रोत हिमालय आदि पर्वत है, इसीलिए वे भी साक्षात देवतुल्य ही हैं। आज गंभीर चिंता व चिंतन की बात है कि मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करके प्रकृति के साथ साथ स्वयं अपने अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। पेड़ पौधों की कटाई, औद्योगिक कचरों के द्वारा जल, वायु, मिट्टी का प्रदूषित किया जाना बदस्तूर जारी है। रासायनिक खेती के द्वारा भूमि का प्रदूषित होना बदस्तूर जारी है। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम आज हमें ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होते जाने के रूप में देखने को मिल रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं कहर बरपा रही हैं। आज जल संरक्षण वैश्विक संकट बनकर उभरा है। पेड़ पौधों के अभाव में प्राणवायु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि ने विभिन्न शारीरिक व मानसिक बीमारियों को जन्म दिया है। आज मनुष्य उसी वृक्ष को काटने पर तुला है जिसकी डाल पर वह स्वयं बैठा है। आज मनुष्य उस जल को ही प्रदूषित करने लगा है, उस जल स्रोत को ही दूषित करने लगा है जो उसके जीवन के लिए अमृत है। आज मनुष्य उस जल को ही दूषित करने लगा है, उस जल स्रोत को ही दूषित करने लगा है जो उसके जीवन के लिए अमृत है। उस वायु को ही दूषित करने लगा है जो प्राण वायु बनकर उसकी सांसों में बहती व स्पंदित होती है। आज लोगों के हाथों में बिसलेरी पानी की बोतलें दिखाई पड़ रही है। यदि कल को उनके हाथों में ऑक्सीजन की बोतलें दिखाई पड़ने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। वास्तव में प्रकृति
हमारी आवश्यकताएं तो पूरी कर सकती है, पर हमारे लालच एवं हवस को नहीं। जैसा कि कहा गया है, नेचर कैन फुलफिल आवर नीड बट नॉट आवर ग्रीड। हमारी असंवेदनशीलता, अज्ञानता, अशिक्षा व बढ़ती हुई आबादी ही इन सबके लिए जिम्मेदार है। इसमें व्यक्ति, राष्ट्र व विश्व सब शामिल है। अस्तु इसमें व्यक्ति, राष्ट्र व विश्व सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति को, पर्यावरण को सुरक्षित व संरक्षित रखें। वर्तमान समय में वृक्षारोपण को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जन्म दिवस, विवाह दिवस, पुण्य दिवस एवं अन्य अवसरों पर पौधारोपण, वृक्षारोपण की परंपरा विकसित किए जाने की परम आवश्यकता है। पेट्रोल व डीजल पर चलने वाली गाड़ियों, मशीनों व कारखानों के लिए सौर ऊर्जा व अन्य प्राकृतिक ऊर्जा जैसे विकल्प तैयार किए जाने की अविलंब आवश्यकता है। रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर जोर देने की जरूरत है। इससे हम जल, वायु आदि को दूषित होने से बचा सकेंगे। दीपावली एवं अन्य पर्व त्योहारों को भी पटाखे फोड़कर मनाने के बजाय घी के दिए जलाकर पर्यावरण अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। होली एवं अन्य पर्व त्योहारों को भी पर्यावरण अनुकूल बनाकर हम स्वयं व प्रकृति के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। जलाशयों को हर हाल में हमें प्रदूषण मुक्त रखना है। विकसित एवं विकासशील देशों की औद्योगिक विकास के नाम पर छोड़ी जा रही कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम से कमतर होती जानी चाहिए और इस हेतु और ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा की खोज की जानी चाहिए। आज आबादी को भी नियंत्रित किए जाने की अविलंब आवश्यकता है। इसके लिए व्यक्ति, समाज व सरकार सबको सामूहिक रूप से पुरुषार्थ करना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण के प्रयोग पर सख्ती से पाबंदी लगाए जाने की जरूरत है। हमारे पाठ्यक्रमों में स्कूल स्तर से ही पर्यावरण अध्ययन को शामिल किए जाने की आवश्यकता है, जिससे हम बचपन से ही प्रकृति के महत्व को समझ सकें और प्रकृति के प्रति संवेदनशील व्यवहार कर सकें। प्रकृति के प्रति हम संवेदनशील हो सकें, इसके लिए हम धार्मिक हो न हो, आस्तिक हो न हो, पर हमें आध्यात्मिक अवश्य ही होना चाहिए। संवेदनशील होना ही आध्यात्मिक होना है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही संवेदनशील हो सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही किसी के सुख दुख को आसानी से अनुभव कर सकता है और उसकी सेवा कर सकता है। हमें अपनी जीवन शैली में अध्यात्म को अर्थात सेवा, संयम, संवेदना, निश्चलता, निष्कपटता, निष्पापता, पवित्रता को शामिल करना ही चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो सके। आध्यात्मिक व्यक्ति की आवश्यकताएं कम होती जाती हैं। वह न्यूनतम में अपना जीवन निर्वाह कर पाता है। वह संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर समष्टिगत हित में सोचता है। वह सर्वे भवन्तु सुखिनः वह वसुधैव कुटुम्बकम की भावना में विश्वास करता है। वह व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उनका बखूबी निर्वहन भी करता है। अस्तु आध्यात्मिक होकर ही, संवेदनशील होकर ही हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और सही मायने में प्रकृति की पूजा, सम्मान और संरक्षण कर सकते हैं। हम प्रकृति की व्यथा को, दर्द को महसूस कर सकते हैं। पौधों के ऊपर किए गए अपने वैज्ञानिक प्रयोग में जगदीश चंद्र बसु ने यह माना है कि पौधे संवेदनशील होते हैं। वे दर्द महसूस कर सकते हैं, स्नेह अनुभव कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक बड़ी रोचक कथा है। एक दिन गौतम बुद्ध एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। यह देखकर उनके एक शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमन करने से कुछ अनहोनी हो गई? बुद्ध का प्रश्न सुनते ही शिष्य बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई है कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह वृक्ष ना तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और ना ही आपके नमन करने पर खुशी दिखा सकता है। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। वृक्ष भले ही बोल ना पाते हों, पर जैसे हर एक व्यक्ति के शरीर की अपनी भाषा होती है, उसी तरह से प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता व कृतज्ञता दोनों व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसी पंक्तियों ने मुझे शीतलता दी, मुझे धूप से बचाया। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। सभी को प्रकृति के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने
रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें सुंदर व सुघड़ जीवन देती है। फिर शिष्य को वृक्ष की ओर देखने का इशारा करते हुए बोले, तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरे धन्यवाद को कितनी खूबसूरती से लिया है, और जवाब में मुझे झूम कर बता रहा है कि आगे भी वह सभी की यूं ही सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा है। उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं और फूल मन को एक अद्भुत शांति सी दे रहे हैं। यह देखकर शिष्य स्वयं ही वृक्ष के सम्मान में झुक गया। प्रकृति का जीवन पूर्णतः परोपकार में है। प्रकृति हमें भी परोपकार में जीवन जीने का संदेश देती है। सचमुच आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति ही प्रकृति के सुख दुख को अनुभव कर सकता है। अपनी पुस्तक सुनसान के सहचर में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकृति को ही अपना सहचर कहा है। हिमालय की यात्रा में उनके साथ और कोई नहीं बल्कि वे स्वयं हैं, और उनके साथ पेड़ पौधे, वनस्पतियों, झरनों, नदियों, पहाड़ों, हवाओं के रूप में स्वयं प्रकृति है जो उनके सहचर हैं, साथी हैं। यात्रा के दौरान गुरुदेव के मनोभावों को प्रकृति समझ रही है, और प्रकृति के सुख दुख को, प्रकृति की दैहिक भाषा को गुरुदेव समझ रहे हैं। अस्तु गुरुदेव ने अपनी यात्रा में अपने भावों, विचारों को प्रकृति के साथ साझा करते चलते हैं। व्यक्ति की पवित्रता जितनी अधिक बढ़ती जाती है, वह उतना ही प्रकृति के नजदीक होता चला जाता है। वह प्रकृति को अपना भीतर उतना ही अधिक उतारता जाता है, अनुभव करता जाता है, महसूस करता जाता है, और प्रकृति भी फिर पल पल उसकी रक्षा करती है। अस्तु यदि हम सचमुच ही प्रकृति से प्रेम करना चाहते हैं, प्रकृति की पूजा करना चाहते हैं, तो हमें भी निष्पाप, निश्चल, निष्कपट व पवित्र होना चाहिए। हमें भी संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील होकर ही हम प्रकृति की सच्ची सेवा कर सकते हैं, प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, और प्रकृति को प्रदूषण मुक्त रखने में अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। वास्तव में यही है प्रकृति की पूजा, प्रकृति का सम्मान, प्रकृति का आदर, प्रकृति का सत्कार, जिससे हमें स्वयं व समष्टिगत हित में करना ही चाहिए। यही है प्रकृति के प्रति हमारी सच्ची पुष्पांजलि। साथ ही यह हमारा मानवीय कर्तव्य भी है, राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, और वैश्विक कर्तव्य भी है। राधे कृष्ण।